नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 2। इससे पहले की वीडियो में हमने अध्याय 7 को शुरू किया था, राजस्थान और स्वतंत्रता आंदोलन। ये अध्याय 7 था। आज हम इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कुछ टॉपिक रह गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है रीट के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर में। तो इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक है और हमें इन्हीं से ही अपना सिलेबस कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7। जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य था। दक्षिणी राजस्थान मतलब जो मेवाड़ का क्षेत्र आता है। मेवाड़ के राजचिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर और आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य था। बाहुल्य मतलब जो जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ मीणा जाति के लोग रहते थे, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गईं। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों और समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। तो जनजाति आंदोलन को अब हम जानेंगे कि कौन कौन से वो आंदोलन थे जिनमें जनजातीय लोगों ने भाग लिया। सबसे पहले बात करेंगे भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने संप सभा की स्थापना की, तो आपका आंसर होगा गोविंद गुरु ने, जो भील आंदोलन से संबंधित है। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लगाने न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी कर दी। उसी घटना स्थल पर हजारों आदिवासी मारे गए, घायल हुए और इसे भगत आंदोलन की संज्ञा अब दी जाती है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा थे मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मृत कुंडिया में तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार मतलब कि बिना किसी पैसे के श्रम करवाना, लगान देना, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत संभावना है पूछे जाने की। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ की पुकार किसे कहा गया। तो एक ही आंदोलन में जो आदिवासी एकत्र हुए उन्होंने 21 सूत्रीय एक मांग पत्र दिया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। मेवाड़ ने तत्काल 18 मांगे मान ली और 3 मांगे नहीं मांगी थी। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को भी जाता है। तो ये हमने पढ़ा एक जनजातीय आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। तो चौथ अर्थात एक प्रकार का कर ये होता था। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाते थे। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। तो पहले ये चौथ कर लेते थे, लेकिन बाद में जब चोरी डकैती आदि बढ़ने लगी तो इन्हें ही इन सब का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं को उस माल की वसूली करनी पड़ती थी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। तो हमें याद रखना है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था 1924 में। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैल गया कि उन्हें प्रतिदिन अपनी उपस्थिति
थाने में देनी पड़ती थी। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। तो ये था मीणा जनजाति आंदोलन, जिससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, इसको हम कवर करेंगे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब।